हेलो एवरीवन। अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं जो कि महाकुंभ से रिलेटेड है। सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है संगम। हिंदी का वर्ड है संगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लुएंस। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। प्रयागराज इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड सरस्वती रिवर। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? जंक्शन, कन्वर्जेंस और यूनियन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेपरेशन, डाइवर्जेंस। तो संगम। अभी महाकुंभ चला है 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। हर एक न्यूज़पेपर में, हिंदी के न्यूज़पेपर में जो शब्द सब हमेशा रिपीट हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा शब्द है हमारे पास तट, बैंक, शोर बोलते हैं जिसको। गंगा तट पे बहुत भीड़ थी। देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑन द बैंक ऑफ द गंगेस कोस्ट एज। सभी लोग तट पे ही नहाया होगा, उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि आप अगर डेप्थ में जाएंगे तो डूब सकते हैं। सरकार ने हिदायत भी दी थी, बैरिकेड लगाया था कि आप लोग बैंक पे ही नहाए, शोर पे ही नहाए। और उस तट पे क्या थी? बहुत भीड़ थी। देयर वाज ए लार्ज क्राउड ऑन द बैंक ऑफ गंगेस। नेक्स्ट है उल्लास, जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट, ग्ली। एंटोनिम्स है सैडनेस, सोरो, ग्लूम। महाकुंभ में उल्लास का माहौल था। देयर वाज ए एटमॉस्फेयर ऑफ जॉय एट द महाकुंभ। तो उल्लास को क्या बोलते हैं? जॉय, हैप्पीनेस। महाकुंभ में उल्लास का माहौल था। देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ जॉय एट द महाकुंभ। नेक्स्ट सब है डुबकी। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। डिवोटी टुक ए डीप इन द संगम। डुबकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीप, प्लंज, डाइव, डंक, इमर्स। साइनोनिम्स। श्रद्धालु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिवोटी, जो कि हमारा अगला शब्द है। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। डिवोटी टुक ए डीप इन द संगम। सभी श्रद्धालु लोग कहाँ डुबकी लगाई? संगम में। श्रद्धालु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवोटी, बिलीवर, फॉलोअर, एडहेरेंट। मिलता जुलता शब्द अगर यूज करेंगे तो ये इसको सैनोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम्स है उल्टा, एथिस्ट, नॉन बिलीवर, स्केप्टिक। लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में आए। मिलियंस ऑफ डिवोटी, डिवोटी यूज हो रहा है। मिलियंस ऑफ डिवोटी केम टू द महाकुंभ। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास पुण्य, मेरिट, जिसको बोलते हैं वर्च्यू, गुडनेस, पिटी। एग्जाम्पल, गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है। टेकिंग ए बाथ इन द गंगेज ब्राइट ब्रिंग्स मेरिट। सभी लोगों को पुण्य मिला महाकुंभ में नहाने के बाद। तो हमारा अगला शब्द है समापन। 26 फरवरी को ये खत्म हो गया। कंक्लूजन, द महाकुंभ हैज कंक्लूडेड। इसका शुरुआत हुआ था, बिगिनिंग, 13 जनवरी को। कमेंसमेंट स्टार्ट बोलते हैं, और समापन को बोलते हैं कंक्लूजन, टर्मिनेशन, फिनिश, क्लोजर। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास धार्मिक, रिलीजियस, पायस, जिसको सैनोनिम्स स्पिरिचुअल, डिवोट, गॉडली। महाकुंभ एक धार्मिक समागम है। महाकुंभ इज ए रिलीजियस गैदरिंग। नेक्स्ट शब्द है समागम, गैदरिंग, असेंबली, सब लोग इकट्ठा होना। समागम को बोलते हैं इकट्ठा होना। महाकुंभ सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। महाकुंभ इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। सिनोनिम्स हो जाएगा मीटिंग, कांग्रेगेशन, कॉन्वेंशन। इसका उल्टा हो जाएगा सेपरेशन, सब लोग अलग अलग हो जाएगा तो सेपरेशन। डिस्पर्जल, आइसोलेशन, अगर सब लोग एक जगह इकट्ठा होगा गैदरिंग। अगर सब लोग एक जगह से वापस जाएगा सेपरेशन। तो महाकुंभ क्या था? सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। महाकुंभ इज द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास शुभारंभ। सभी लोगों को पता है शुभारंभ इनॉग्रेशन बोलते हैं। बहुत बार इस शब्द का यूज न्यूज़पेपर में होता है। कमेंसमेंट, लॉन्च, इनिशिएशन, ओपनिंग। तो महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी को हुआ था। महाकुंभ वाज इनॉग्रेटेड ऑन January 13। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंक्लूजन, एंडिंग, टर्मिनेशन। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास संप्रदाय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्ट, डिनोमिनेशन, ग्रुप, फैक्शन, ऑर्डर। महाकुंभ में विभिन्न संप्रदाय के संत थे। तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? देयर वाज ए सेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट एट द महाकुंभ।
देयर वाज ए सेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न संप्रदाय के सेक्ट थे। वीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्राउड, थ्रोंग, मल्टीट्यूड, मास। सिंगल आदमी को सॉलिट्यूड, खाली जगह को एम्प्टीनेस, आइसोलेशन। संगम तट पे क्या थी? बहुत भीड़ थी। देयर वाज ए ह्यूज क्राउड एट द संगम। आस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेथ, बिलीफ। सिनोनिम्स ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डाउट, डिसबिलीफ, स्पेक्टिज्म। लोगों में क्या थी? आस्था थी, इसलिए तो इतना लोग गया वहां पे। 40-50 करोड़ के आसपास लोगों में आस्था अटूट थी। पीपल्स फेथ वाज अनवेवरिंग, अनवेवरिंग, अटूट थी। भाई इतना लोग जाने का मतलब है, सबको पता था कठिनाई होगी, फिर भी आस्था के कारण ही तो इतना भीड़ बढ़ा है। जिसको डाउट था वो लोग नहीं गया। डाउट, डिसबिलीफ, स्पेक्टिज्म। तो ये है आस्था, फेथ, बिलीफ। नेक्स्ट शब्द है हमारे पास दिव्य। दिव्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइन। महाकुंभ में क्या होता है? दिव्य अनुभव होता है। वन एक्सपीरियंस ए डिवाइन फीलिंग एट द महाकुंभ। गॉडली सिनोनिम्स हेवनली, सुपरनेचुरल। एंटोनिम्स हो जाएगा मंडेन, अर्थली, ऑर्डिनरी। तो दिव्य फीलिंग होता है जब भी हम लोग कहीं पे जाते हैं धार्मिक जगहों पे, हम लोग को कैसा फीलिंग होता है? डिवाइन फीलिंग, डिवाइन फीलिंग। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब होता है रिचुअल, सेरेमनी। महाकुंभ में कई अनुष्ठान हुए। मेनी रिचुअल्स टुक प्लेस एट द महाकुंभ। सिनोनिम्स होगा राइट, ऑब्जर्वेंस, प्रैक्टिस। नेक्स्ट शब्द है वैभव, ग्लोरी, मैग्निफिसेंस, ग्रैंडियोर, मैजेस्टी। महाकुंभ में सनातन संस्कृति का वैभव दिखा। द ग्लोरी ऑफ सनातन कल्चर वर सीन एट द महाकुंभ। मैग्निफिसेंस। उल्टा क्या हो जाएगा? पॉवर्टी, मिजरी, डिग्रेडेशन। अगला है तपस्या, पीनेंस, ऑस्टेरिटी। सिनोनिम्स होगा मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, एस्टिसियम। संतों ने गंगा तट पर तपस्या की। द सेंट परफॉर्म पीनेंस ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। तपस्या करना पीनेंस होगा इसका। नेक्स्ट वर्ड है त्याग, रिनोन्सिएशन, जिसका मतलब होता है रिनोन्सिएशन, सेक्रीफाइस। सिनोनिम्स हो जाएगा एबंडनमेंट, सरेंडर, रिलिंक्विशमेंट। संतों ने सांसारिक सुखों का त्याग किया। द सेंट रिनोन्स वर्ल्डली प्लेजर। त्याग का क्या हो जाएगा? रिनोन्सिएशन। मंत्र का हो जाएगा हिम, सेक्रेट, चैंट। श्रद्धालु मंत्रों का उच्चारण कर। डिवोटीज वेयर चैंटिंग मंत्रास। हिम भी बोलते हैं इसको, हिम भी यूज कर सकते हैं मंत्र। सेक्रेट, चैंट, मंत्राज भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है दान, चैरिटी, डोनेशन। लोगों ने गरीबों को दान किया। पीपल गेव चैरिटी। तो बहुत सारे गरीब को लोगों ने दान किया कुंभ में जाके। तो चैरिटी करना, डोनेशन देना, दान। किसी को आप पैसा देते हैं, दान करता है बिना कोई एक्सपेक्ट किए हुए, इसको बोलते हैं चैरिटी। टेकिंग, रिसीविंग, कीपिंग, इसका उल्टा हो जाएगा। आप पैसा लेते हैं तो रिसीविंग, दान करना, चैरिटी, डोनेशन देना। लोकार्पण, इनॉग्रेशन करना। प्रधानमंत्री ने अक्षय वट का लोकार्पण किया। द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द अक्षय वट। अनवीलिंग, लॉन्च, ओपनिंग, मतलब शुभारंभ करना, इनॉग्रेशन करना। संस्कृति का हो जाएगा कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, कस्टम, वे ऑफ लाइफ। महाकुंभ में भारतीय संस्कृति दिखी। इंडियन कल्चर वाज सीन एट द महाकुंभ। किन्नर, ट्रांसजेंडर पर्सन, यून। किन्नर समुदाय ने भक्ति दिखाई। द किन्नर कम्युनिटी शोड डिवोशन। यूनिक, यूनिक पढ़ते हैं इसको। ट्रांसजेंडर पर्सन, तो किन्नर का क्या हो जाएगा? ट्रांसजेंडर। भक्ति का क्या हो जाएगा? डिवोशन, पिटी, फेथ, वर्शिप। लोगों में भक्ति का भाव था। पीपल हैड ए फीलिंग ऑफ डिवोशन। रिचुअल बाथिंग, अभिषेक का क्या मतलब होता है? रिचुअल बाथिंग, कॉन्सिक्रेशन,
शिवलिंग का अभिषेक किया गया। द शिवलिंग वाज कंसिक्रेटेड, मतलब अभिषेक, जब हम जल ढारते हैं शिवलिंग पे, इसको क्या बोलते हैं? कंसिक्रेशन, अभिषेक करना। तो ये था हमारा कुछ वर्ड कुंभ से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।